हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज था मेरे केमिस्ट्री का पेपर और ये पेपर काफी ठीक आया था। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि पेपर कैसे आया था। पहले तो आप ये सुनो कि मेरी हालत क्या थी। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मेरे को गैप मिला था। मतलब 20 तारीख को मेरा फिजिक्स का पेपर था एंड देन केमिस्ट्री का पेपर मेरा 28 तारीख को था और 27 तारीख को था मेरा पेंटिंग। और जो और सारे गैप डेज उसमें मैंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं याद है। मतलब मैंने क्या किया, लिटरली लास्ट के डेज में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इन गैप डेज में मैंने किया क्या। ये बात हो गई मेरे गैप डेज की। और 27 तारीख को था मेरा पेंटिंग का, वो तो बहुत अच्छा गया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप वो वाला चेक कर सकते हो। वो तो पेपर काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद वो वाला पेपर देखे तो मेरे पास सिर्फ बचा एक दिन, मतलब एक रात बची। एक दिन तो ऑब्वियसली से बोल नहीं सकते, एक रात बची। मतलब मेरे पास ये 27 वाली पूरी रात है, 28 को सुबह मेरे को पेपर देने जाना है। तो हुआ क्या मेरे साथ, जितना भी सब मैं पढ़ रही हूँ मैं सब भूल जा रही हूँ। 27 को पेपर देके बहुत खुश थी, पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। लेकिन मैं फिर उसके बाद टेंशन में आ गई कि मुझे तो कुछ केमिस्ट्री याद ही नहीं हो रही है। ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन मैंने अभी तक नहीं याद किया है। और सारे चैप्टर जो मैंने पढ़े थे जनवरी में सारा कुछ भूल चुकी हूँ। इनऑर्गेनिक का तो सिर्फ पी ब्लॉक आता है, वो भी बहुत पहले पढ़ा था क्योंकि मुझे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल देना था, इसलिए वो तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में नहीं आया था, इसलिए उसको पढ़ा ही नहीं। और रही बात मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की, सिर्फ फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन तो उसके होनी नहीं क्योंकि इतनी सारी लंबी कैलकुलेशन। तो ये सब सारा सीन मेरे दिमाग में चल रहा था और ये मेरी लाइफ में भी चल रहा था दिमाग के साथ साथ। तो बिल्कुल जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करके गई थी उसी हिसाब से मेरा पेपर गया है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते बहुत खराब गया, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा ही अच्छा चला गया है। मतलब एक एवरेज गया है मेरा, क्योंकि बिकॉज पेपर तो काफ़ी इजी ही बोलूँगी मैं, क्योंकि जब मैं पहली बार पेपर देखी तो मुझे काफ़ी ठीक लगा। मतलब जब मैंने पेपर पहली बार देखा तो मुझे इजी टू मीडियम ही लगा, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। मतलब हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ टॉपर के लिए होते हैं, वो तो हार्ड रहेंगे ही ऑब्वियसली। तो पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत थी मेरे में। और दिक्कत मेरे में जो थी बाकी मैं क्या पढ़ी गैप डेज में मुझे वो समझ नहीं आया। और फिर मेरा 27 को पेंटिंग था, मुझे बिल्कुल भी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। मुझे 1-2 दिन का टाइम मिला होता तो मैं कुछ पढ़ लेती, कुछ रिवाइज कर लेती, कुछ रट्टा ही मार लेती। लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं रट सकूँ, रिवाइज कर सकूँ। रात को 2 बजे मैं उठी हूँ, उसके बाद फिर 4:30 बजे सो गई हूँ। फिर से मैं 5:30 बजे उठी हूँ। जितना रट पाई हूँ रटी हूँ। पेपर में गई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी भाई, एकदम थकी थी। आंखें मेरी पूरी एकदम ऐसे मोटी मोटी हो रखी है, पूरी आंखों में नींद भरी पड़ी है। मतलब बाय गॉड हो गया केमिस्ट्री का। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कैसा हुआ कैसा नहीं। मतलब 3 पेपर मेरे हो गए, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर फिर मैं जब एग्जाम हॉल में गई, मुझे बहुत नींद आ रही है, जम्भाई पे जम्हाई आया जा रही है, जम्भाई पे जम्हाई आया जा रही है। एंड देन टाइम आता है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ, भगवान से मना रही थी, भगवान ईजी है पेपर, ईजी है पेपर, ईजी है पेपर। पेपर तो ईजी आया, मतलब भगवान ने मेरी सुनी, पेपर तो ईजी आया। लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चंस जो मैं पढ़ के गई थी मैं भूलने लगी वहां पे। मुझे रिएक्शन नहीं याद आ रही है, नहीं मेरी रिएक्शन में इतना मतलब ट्रिक बना के गई थी, याद करके गई थी, मुझे वहां पे जो रिएक्शन आ रही थी वो याद ही नहीं आ रहा था। और मुझे इतना शिट हो रहा था अपने ऊपर कि मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। खैर उसे छोड़ते हैं, मैं उसे याद नहीं करना चाहती हूँ। बाकी पेपर काफ़ी अच्छा था। और बस लिखा तो मैंने भर भर के है पूरा, बस भर भर के लिखने के नंबर मिलते होते तो क्या बात होती। बाकी अब तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि पेपर कैसा गया है। ओवरऑल ठीक था, अच्छा था। अब मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, मेरा सेट था पेपर। ये रहा मेरा पेपर, सेट 2 था मेरा और ठीक ही आया था। मैंने और सारे सेट भी देखे, सब मतलब एवरेज ही थे इसी तरीके से। तो ये रहा पेपर। तो अब मैं आपको इस पेपर का रिव्यू दे देती हूँ कि कैसा था, दिखा देती हूँ। बाकी ठीक ही था ओवरऑल। बस यही था मेरे साथ भाई, क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। थोड़ा सा गैप मिल गया होता तो शायद मेरा पेपर और भी अच्छा जा सकता था। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। बस अब रिजल्ट का वेट करते हैं।